करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल सल्फाइड इज सोल्यूबल इन YaS? येलो अमोनियम सल्फाइड में कौन सा सल्फाइड सोल्यूबल होता है, ये टिक करना है। तो हम बहुत आसान क्वेश्चन है, हमें पता होता है कि सेकेंड बी ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं वो YaS में येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल होता है, और अपन पे जो फर्स्ट सेकेंड ए के रेडिकल्स हैं YaS में इनसोल्यूबल होते हैं। जरा एक बार लिख देते हैं हम लोग, रेडिकल्स लिख सकते हैं सल्फाइड ऑफ सेकेंड ए रेडिकल्स आर insoluble in yellow ammonium sulfide while sulfides of second B radicals are soluble in yellow ammonium sulfide। अब इनमें से टिक कर लेते हैं बेटा, बड़ा आसान है। HgS सेकेंड ए ग्रुप सल्फाइड, सेकेंड ए ग्रुप सल्फाइड, सेकेंड ए ग्रुप सल्फाइड और सेकेंड बी ग्रुप सल्फाइड। ये अपन पे यानी कि सोल्यूबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड YaS। येलो अमोनियम सल्फाइड आगे लिख भी दिया मैंने, येलो अमोनियम सल्फाइड को YaS बोलेंगे बेटा, येलो अमोनियम सल्फाइड। तो अपन राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, डी जाएगा बेटा। ये तीनों अपन इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन YaS, सोल्यूबल इन YaS। तो अपन ये कह सकते हैं, इसका की कॉन्सेप्ट हमारा है बेस्ड ऑन डिफरेंस in solubility of second A and second B sulfides in Ya। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी जा रहा है, जो कि अपन सेलेक्ट करना था कि कौन सा YaS में सोल्यूबल है। सेकंड बी के जो अपन सल्फाइड्स होते हैं, सेकंड बी ग्रुप के जो रेडिकल्स होते हैं उनके सल्फाइड्स अपन YaS में सोल्यूबल होते हैं, जबकि सेकंड ए के जो अपन रेडिकल्स होते हैं उनके सल्फाइड YaS येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसोल्यूबल होते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि सेकंड ए के कौन से, सेकंड बी के अपन मर्क्यूरी का आयन, कॉपर +2 आयन, Bi+3 आयन, Hg+2 आयन और Cd+2 आयन, ये सारे के सारे जो हैं Hg+2 आयन, Pb+2 आयन, Bi+3 आयन, Cu+2 आयन और Pb+2 आयन, ये हमारे पास में यानी कि सेकंड ए के रेडिकल्स हैं, और ये सारे के सारे YaS में येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसोल्यूबल होंगे इनके सल्फाइड। और जो Sb2S3 है, Sn+2 है, Sn+4 है, ये हमारे पास में सेकंड बी के हैं। ये अपन पे यानी कि सेकंड बी के रेडिकल जो होते हैं उनके सल्फाइड हमारे पास YaS येलो अमोनियम सल्फाइड में सोल्यूबल होते हैं।